Hello, Compete family. So here I am Arya Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के हमने कुछ लेक्चर्स कर लिए हैं जिसमें हमने थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे. सो आज के वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करने वाले हैं. जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन कराए थे ट्रेडिंग एंड P&L के, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया था. अगर आपने खुद से किया है देन वेरी गुड, नहीं किया है देन मैं उसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में कराने वाली हूँ. सो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है उसको आप खुद से ट्राई करके देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि हम कहाँ पर लिख कर रहे हैं, क्या पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, उसके बाद सेकंड वीडियो में आप उसका सॉल्यूशन देखिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन. सो हियर इज अवर क्वेश्चन, जो कि है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट वीडियो का. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कीर्ति इंजीनियर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. यहाँ पर बोला है कीर्ति इंजीनियर्स है एक, उसमें ट्रेडिंग एंड P&L बनाना है, बट वो ट्रेडिंग P&L कैसे बनाना है, डिपार्टमेंटल बनाना है. ठीक है, फॉर 2 डिपार्टमेंट्स, उसमें 2 डिपार्टमेंट है, कार डिपार्टमेंट एंड डॉल डिपार्टमेंट. ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 2018 31 मार्च. सो यहाँ पर क्या बोला है कि 2 डिपार्टमेंट है, एक आपको कार डिपार्टमेंट दे रखा है, एक डॉल डिपार्टमेंट दे रखा है. ठीक है, हो सकता है ये कोई टॉयज बनाने की कंपनी हो जिसमें एक टॉयज कार बनती है एंड एक टॉयज डॉल बनती है. ठीक है, सो यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट को अलग अलग डिवाइड करना है, दोनों का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है और दोनों का अलग अलग ही ट्रेडिंग एंड अकाउंट बनाना है. ठीक है, सो क्वेश्चन देख लेते हैं. सबसे पहले हमें बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग स्टॉक दोनों का अलग अलग गिवन है, वेजेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन है रॉ मटेरियल कंज्यूम, कार्स का यहाँ पर गिवन है. ठीक है, स्टोर कंज्यूम, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एक्सपेंस बोला है डॉल्स का है. ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग. एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, डॉल्स मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट. यहाँ पर क्या बोला है कि डॉल जो बन रही है उसके लिए किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है. ठीक है, only 1/8 of the total area of building is occupied by dolls department. अब देखो यहाँ पर एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो हमें निकालना पड़ेगा. सो रेशियो यहाँ पर हमें गिवन है कि जो पूरा बिल्डिंग है उसका 1/8 पार्ट जो है एरिया का वो ऑक्यूपाई किया है डॉल डिपार्टमेंट ने. ठीक है, द नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो 5:1. सो ऑफिस एक्सपेंस का यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली गिवन है कि 5:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपली उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज बाय डॉल्स डिपार्टमेंट इज 20,000 आउट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसका 20,000 जो था वो डॉल डिपार्टमेंट ने यूज किया है. सो इससे हम निकाल लेंगे रॉ मटेरियल का रेशियो. ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन. अब यहाँ पर हमें कौन कौन से रेशियोज की जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं. सो यहाँ पर सबसे पहले हमें रेशियोज देखने हैं. तो रेशियो अगर देखें देन एरिया ऑक्यूपाइड का कितना हो जाएगा, एरिया जो ऑक्यूपाइड किया है उसमें जो डॉल्स वाला सेक्शन है उसमें बोला है 1/8 का. ठीक है, 1/8 हो जाएगा एंड बाकी जो बचा वो किसका हो जाएगा, कार्स का हो जाएगा 7/8. ठीक है, ये रेशियो आ गया 1:7. अब नेक्स्ट बोला है हमें ऑफिस एक्सपेंस का 5:1 है, सो वही रहने देंगे. देन नेक्स्ट है 20,000 रॉ मटेरियल का किस तरीके से निकालेंगे. सो रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला हम निकाल लेंगे रॉ मटेरियल का. तो रॉ मटेरियल का किस तरीके से आ जाएगा, ये है हमारा 20,000 एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर आप देखते हो देन यहाँ है 3,60,000. ठीक है, इसमें से 20,000 जो है वो डॉल्स डिपार्टमेंट ने लिया. इट मीन्स ये कितना है 340 है. ठीक है, सो 340 जो है वो किसका है, कार्स का, एंड 20,000 जो है वो किसका है, डॉल्स का. सो अगर आप इसका रेशियो निकालते हो 340 एंड 20, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करते हो देन ये आ जाएगा 17:1. ठीक है, 17:1. अब देख लेते हैं सेल्स रेशियो. सो सेल्स रेशियो हमें सेल्स जितनी गिवन होती है उसी का रेशियो निकाल लेते हैं. सो सेल्स अगर आप देखोगे 9 लाख एंड 1,80,000, डॉल्स की जो है वो 180 है एंड कार्स की 9 लाख है. सो अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं देन इसका रेशियो आ जाएगा 5:1. आप डिवाइड करके देख लो 180 से 90 को, सो 5:1 आ जाएगा. ठीक है, सो ये आ गए हमारे रेशियो. अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड पहले हमें सॉल्यूशन में क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, बहुत ही सिंपल अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट. क्या क्या चीजें इसमें लगाते हैं वो भी मैंने आपको बहुत बार बताई हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड सेल, परचेज और जो भी वेजेस वगैरह दे रखे होते हैं वो हम लगा लेते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस से. ठीक है, टू ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में अगर आप देखोगे देन ओपनिंग स्टॉक गिवन है 50,000 का कार्स का एंड डॉल्स का गिवन है 150. ठीक है, सो इसका लगा लेंगे 50 एंड 150.
कार्स का आ जाएगा 50,000 एंड डॉल्स का आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, इसी तरीके से हम लगा लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बाय क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, अब क्लोजिंग स्टॉक अगर आप देखोगे देन क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर गिवन है हमें 120 एंड 60, 1,20,000 एंड 60,000। ठीक है, सो इसका आ जाएगा 1,20,000 एंड 60,000। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें परचेजेस एंड सेल आते हैं। ठीक है, तो परचेजेस में हमारा क्या आएगा, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम किया होगा। ठीक है, एंड सेल में क्या आएगा, सेल हमें ऑलरेडी गिवन है। सो परचेजेस में हम लगा लेंगे, अभी हमने निकाला 360 टोटल है, 360 में से डॉल्स ने कितना कंज्यूम किया है 20, तो बाकी जो बचा वो किसने कंज्यूम किया होगा, कार्स डिपार्टमेंट ने। इट मीन्स हमारे यहाँ पर जो रॉ मटेरियल आएगा वो कितना आएगा, 2 रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल 20,000 तो डॉल का दे रखा है। ठीक है, 20,000 एंड 360 में से अगर 20 निकाल देते हैं देन कितना बचेगा, 3,40,000। ठीक है, 3,40,000 ये आ गया। उसके बाद हम इसी तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे सेल, जो भी सेल के मैंने बाय सेल एंड सेल्स का अमाउंट अगर आप देखो देन 9 लाख एंड 1,80,000। सो ये आ जाएगा 9 लाख एंड 1,80,000, 9 लाख एंड 1,80,000। ठीक है, ये हो गया सेल्स एंड रॉ मटेरियल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगर वेजेस गिवन है। सो वेजेस हमारे कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं। सो वेजेस अगर आप देखो देन क्वेश्चन में वेजेस भी गिवन है 30,000 एंड 60,000। ठीक है, सो वेजेस आ जाएंगे 30 एंड 60 के। टू वेजेस 30,000 एंड 60,000। ठीक है, वेजेस हो गए। अब वेजेस के अलावा एक चीज और यहाँ पर आनी है, वो है स्टोर। ठीक है, स्टोर कंज्यूम भी हमारा ट्रेडिंग में आएगा। स्टोर कंज्यूम का अमाउंट दे रखा है 90,000। अब स्टोर कंज्यूम पे जो है वो आपका रेशियो कौन सा लगेगा, रेशियो लगेगा परचेज वाला, यानी कि रॉ मटेरियल वाला। ठीक है, रॉ मटेरियल का कितना था, 17:1। सो 17:1 आ जाएगा यहाँ पर। एंड अगर आप 90,000 को 17:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो अमाउंट आ जाएगा हमारा स्टोर्स में। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 2 स्टोर्स एंड स्टोर्स का अमाउंट कितना था, 90,000। ठीक है, 90,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो इसका आ जाएगा 85,000 एंड 5,000। ठीक है, ये हो गया। आप देखो इसमें हमें जो जो चीजें गिवन थी वो हमने सारी ट्रेडिंग की लगा ली है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें ट्रेडिंग में लगानी है। सो आप कर लेंगे इसका टोटल। ठीक है, टोटल करेंगे एंड देन निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब आपका जो भी बैलेंस निकल के आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस आ जाएगा। सो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं देन इधर आ जाएगा 10,20,000। ठीक है, 10,20,000 एंड यहाँ का टोटल करते हैं देन यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। ठीक, जिधर साइड का ज्यादा टोटल आता है उधर का आपको पहले करना है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस जो आएगा वो कम वाली साइड आएगा। सो यहाँ पर भी टोटल 10 लाख आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डेबिट साइड जो भी अमाउंट होगा वो हम बैलेंस करके प्रॉफिट लिख लेंगे 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। अब डेबिट साइड का अगर टोटल करते हैं तो डेबिट साइड का टोटल यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 0, 0, 0 एंड 5 एंड 0, 2, 3, 2, 5। ठीक है, 5,05,000 आ गया। अब इसको माइनस कर देंगे देन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सो माइनस करते हैं एंड यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 5। ठीक है, 5,15,000। सो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये किसका आया है, कार्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, कार्स डिपार्टमेंट का आया 5,15,000 ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरीके से हम डॉल्स डिपार्टमेंट का निकालेंगे। डॉल्स डिपार्टमेंट का टोटल करते हैं देन यहाँ पर आता है 235। ठीक है, 2,35,000। ठीक, 2,35,000, 150 एंड 20 170 एंड 170 और 60 230 235। ठीक है, सो इसको माइनस कर लेंगे एंड जब इसको माइनस करेंगे सो यहाँ पर अमाउंट हमारा बैलेंस आ जाएगा 5,000 का। इट मीन्स जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 5,000। ठीक है, सो यही हमें निकालना था ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकालना था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो हमने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। एंड यही ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं एंड इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो भी प्रॉफिट निकल के आया है वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट अब पहले वाले डिपार्टमेंट का आया है 515 एंड दूसरे का आया है 5000, यानी कि कार का जो है वो है 5,15,000, 5,15,000 एंड डॉल्स डिपार्टमेंट का आया है 5,000, ठीक है। अब हम देख लेंगे क्वेश्चन में कि और क्या क्या चीजें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लगानी है, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या क्या चीजें लगाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कितना गिवन है 15,000। अब देखो एडवर्टाइजिंग किस पे होती है, सेल्स पे, तो सेल्स रेशियो लग जाएगा। सेल्स रेशियो क्या है 5:1, इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:1 में, ठीक है। सो यहाँ पर 15,000 है, एडवर्टाइजमेंट को 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, एंड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होके अमाउंट आ जाएगा 12,500 एंड 2,500, ठीक है, 2,500। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैकिंग एक्सपेंस। अब देखो यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है पैकिंग एक्सपेंसेस किसके हैं, डॉल्स डिपार्टमेंट के। इट मींस ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, डॉल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। सो पैकिंग एक्सपेंसेस लिख लेंगे 6,000 टू पैकिंग एक्सपेंस, ठीक है। पैकिंग एक्सपेंस किसके हैं, डॉल्स डिपार्टमेंट के, यानी कि 6,000 पूरे के पूरे इसमें आ जाएंगे एंड कास्ट डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं आएगा। देन नेक्स्ट देख लेंगे उसके बाद हमें गिवन है ऑफिस एक्सपेंस। अब देखो अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सी वाला ऑप्शन देखते हो देन यहाँ पर गिवन है ऑफिस एक्सपेंस आपको 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 48,000 अमाउंट गिवन है, सो 48,000 को 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पर हमारे आ जाएंगे टू ऑफिस एक्सपेंस। अब इसको अगर आप 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो देन इसका आ जाएगा 40,000 एंड 8,000, ठीक है, 8,000 ये हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट। अब यहाँ पर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन जो है वो फैक्ट्री इक्विपमेंट पर है। इक्विपमेंट नाम समझ में आ रहा है, ठीक है, इक्विपमेंट आपको देखना है। एंड अगर आप फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट पढ़ते हो देन ये फालतू में नहीं दे रखी। यहाँ पर क्या बोला है कि डॉल्स जो डिपार्टमेंट है उसमें कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। इट मींस जो भी इक्विपमेंट का यूज हो रहा है वो कहाँ होगा, कार्स डिपार्टमेंट में होगा। सो ये जो एंट्री है 32,000 की ये सिर्फ कहाँ पर होगी, कार्स डिपार्टमेंट में होगी। डॉल्स डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं है इक्विपमेंट का, इट मींस डॉल्स डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है, ठीक है। सो जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कहाँ आएगा, कार्स डिपार्टमेंट में आएगा 32,000 का, ठीक है। सो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन, ये आ जाएगा 32,000 का, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो जो आपको एडजस्टमेंट गिवन है उसका कोई ना कोई मीनिंग गिवन है, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। एंड देन नेक्स्ट गिवन है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग का है 16,000। अब देखो बिल्डिंग का क्या है, एरिया ऑक्यूपाइड हमें गिवन है कि बिल्डिंग का अगर आप सेकंड वाला देखते हो, सेकंड वाला, तो सेकंड पॉइंट में क्या गिवन है कि 1/8 पार्ट जो है 1/8 एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड किया है डॉल्स ने, ठीक है। तो बिल्डिंग का जो 1/8 होगा वो आ जाएगा डॉल्स में, बाकी 7/8 कहाँ आएगा, कार्स में। सो इसका हम 1:7 निकालेंगे। सो बिल्डिंग का आ जाएगा यहाँ पर टू बिल्डिंग, ये एरिया ऑक्यूपाइड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एसेट नहीं आ रहा बिल्डिंग का, यहाँ पर एरिया ऑक्यूपाइड आ रहा है कि कितना एरिया ऑक्यूपाइड किया है, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 14,000 एंड डॉल्स का आ जाएगा 2,000, ठीक है। सो ये हो गई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट्स। अब कर लेंगे इसका टोटल एंड निकाल लेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सबका जो भी एडजस्टमेंट है वो लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, टोटल करना होता है दोनों साइड का। जिधर साइड का ज्यादा आ रहा है उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे, देन बैलेंस निकल के आ जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा 5,15,000, बट अगर हम क्रेडिट साइड का यहाँ पर देखते हैं तो 5,000 है, और अगर डेबिट साइड का देखते हैं तो डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है। सो यहाँ पर हमारा टोटल क्रेडिट साइड वाला नहीं आएगा, डेबिट वाला आएगा, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 18,500, ठीक है, 18,500 एंड यहाँ पर आ जाएगा 515, ठीक है, एंड यहाँ पर भी 18,500। अब देखो जो कास्ट डिपार्टमेंट का है उसका तो प्रॉफिट आ जाएगा, बट जो डॉल्स डिपार्टमेंट का है उसका लॉस आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, सो यहाँ पर 515 में से जो डेबिट साइड का टोटल है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 86 एंड 86 प्लस 12,500, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 98,500, ठीक है। सो 98,500 को हम माइनस कर लेंगे एंड इसका अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा 4,65,500, ठीक है, 4,65,500 आ जाएगा।
सो जो कास्ट डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना आएगा 4,65,100, ठीक है। बट यहाँ पर जो डॉल्स डिपार्टमेंट है उसका डेबिट साइड ज्यादा आया है, क्रेडिट साइड कम आया है। इट मीन्स 18,500 में से हम 5,000 माइनस कर लेंगे, देन हमारा यहाँ पर अमाउंट बच जाएगा लॉस का, ठीक है। सो इसका अगर हम अमाउंट निकालते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा 13,500, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा बाय नेट लॉस, ठीक है, बाय नेट लॉस यहाँ पर आया 13,500, ठीक है। 13,500 ये डॉल्स डिपार्टमेंट का आ गया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से निकालना है। एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था इसमें हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, ट्रेडिंग बना लिया, प्रॉफिट लॉस बना लिया, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। सो क्वेश्चन अगर आपको सही से समझ में आ गया है देन आप इसको खुद से कर सकते हैं। The following figure are extracted from the books of MS Krishna for the year ended 31st December 2017. यहाँ पर आपको बैलेंस गिवन है, डिपार्टमेंट है PQR, 3 डिपार्टमेंट है, तीनों का आपको बैलेंस गिवन है, परचेजेस एंड सेल्स, सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो ये सारी चीजें गिवन है, उसके साथ साथ कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम P to Q 10,000 to 8,000। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको इसमें क्या करना है, ट्रांसफर गिवन है कि एक डिपार्टमेंट से जब हम दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं सो क्या होता है, P ने Q डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है, देन सेकेंड है गुड्स ट्रांसफर R to P, R ने किया है 5,000 एंड टू Q 6,000 का, ठीक है। एंड गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम Q to P, Q ने किया है P को 65 का एंड 56 का, ठीक है। सो टेलीफोन चार्जेस यहाँ पर गिवन है 15,800 के एंड अपॉर्चुनेट इन द रेशियो 3:1:1। यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस का पर्टिकुलर रेशियो दे रखा है 3:1:1 में होंगे तीनों जो डिपार्टमेंट है PQR उनमें, ठीक है। रेंट है 24,000 टू बी डिवाइडेड 1/4, 2/4 एंड 1/4 अमंग डिपार्टमेंट PQR, इसका भी रेशियो आपको गिवन है। अदर एक्सपेंसेस यहाँ पर गिवन है डिस्काउंट अलाउड, बेड डेट, इनकम टैक्स, लीगल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। सो ये सारे एक्सपेंसेस गिवन है। यू शुड एलोकेट अपोजिट एक्सपेंस एज यू डीम बेस्ट इंडिकेटिंग द बेसिस ऑफ एलोकेशन। बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या होता है कि जो रेशियो आपको गिवन है उस रेशियो पर आपको एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है, ठीक है। कुछ के स्पेसिफिक रेशियो दे रखे हैं बट कुछ के आपको निकालने हैं, ठीक है। सो वो लगाना है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन कॉलम फॉर्म एंड जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, मतलब जो भी तीनों डिपार्टमेंट है तीनों का अलग अलग ट्रेडिंग, तीनों का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस। बट उसके बाद बनाना है जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, जैसे किसी भी एक फर्म का बनाते हैं उसी तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से कर लोगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो एंड जिसमें हमने देखा डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हमें ट्रेडिंग एंड P&L बनाना था। देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।